ओह वाह यार, इंडियंस बहुत नाराज़ हो रहे हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। वो रूफी ने जो जहाज़ गिराने का बता दिया है। बहुत से काबिल इंडियंस जो हैं, जो पढ़े लिखे इंडियंस, वो निकल के अब ये कह रहे हैं ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। पिछले एक हफ्ते से हम और क्या कह रहे हैं दोस्तों, जो तुम लोग हरकतें कर रहे थे कि हाथ नहीं मिलाना, ये हमारे दुश्मन है इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाना, वो जो विक्टिम्स हैं उनकी वजह से हमने इनसे हाथ नहीं मिलाया है। यार कुछ क्या है इनकी, क्या खा रहे हैं यार, ये क्या पी रहे हैं? इनका दिमाग ठीक है यार? इनको समझ नहीं आ रही कि ये खुद क्या हरकतें कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तुम लोग क्या हरकतें कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ और करो भाई ये। मैंने ही तो कहा था कि इस तरह की हरकतें करो। जीत तो ये सकते नहीं भाई। अगले 600 मैचेस भी इनको करा दो ना, उनमें से अगर 10 भी ये जीत, शुक्र है कि कम खेलते हैं, शुक्र है कि इंडिया ने ना किया हुआ है भाई हमारे साथ खेलने। वो अपनी तरफ से बड़े खुश हो रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं खेल के इनकी जो हमने क्रिकेट बर्बाद कर दी है। और इन्होंने तो पैसे कमाने हैं। पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होगा ये तो कोठियां बनाएंगे, क्या कुछ पैसे बनाएंगे। इन्होंने किधर जीतना है? तो भाई जीत, ये अभी भी जीत जाए ना। अभी अगर फर्ज करो फाइनल में हम किसी तरह पहुंच गए, इंडिया भी पहुंचा होगा फाइनल में, शायद फाइनल के प्रेशर में आके इंडिया, अभी प्रेशर में था ना, 4 कैच ड्रॉप की, शायद फाइनल के प्रेशर में आके वो हार भी जाए। इसी तरह हम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी कभी। और फिर अगले 4 साल जो है वो हम गले में जो है हड्डी की तरह फंसे हुए थे कि नहीं नहीं हमारा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हमने इंडिया को हरा दिया। अबे तुक्के लग गए भाई। ये तुक्का कभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लगेगा, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, जो अमेरिका तो खैर छोटा है हमारे लिए, वो भी बड़ा है, किसी भी कंट्री के खिलाफ लग जाएगा तुक्का, हम तो जीत सकते हैं कभी भी। ये सिस्टम का जब तक बदलाव नहीं आएगा प्रॉपर नीचे से, सही सेलेक्टर्स, पूरे का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है भाई। ये इसी तरह तुक्के लग गए कभी तो लग गए तो हम जीत गए, वरना हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा है भाई, जीता तो तुम लोगों ने है नहीं। कोई गाल गलोच करो, कोई चंडे शंडे फेरो, कोई इस किस्म की हरकतें करो, अच्छा है कोई एग्रेशन दिखाती है। खैर, इंडियंस बहुत नाराज़ हैं। इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया है। हारिस रऊफ को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर तुम्हारा जो वो सूर्या कुमार, वो जो टैटू की मशीन बैठी हुई है, सस्ते टैटू है तो इतने गंदे और थर्ड क्लास टैटू हैं, अल्लाह की कसम उल्टी आती है देख के। खैर, खोली ने बनाया हुआ था ना, इसने तो अपनी अम्मी और अब्बू को भी टैटू बना दिए होंगे कि खोली अब्बू ने बनवाए हुए हैं। तो सब सारी की सारी जनरेशन अब खोली के ऊपर आई है। तो खैर, मानेंगे नहीं, हम तो बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, हम बिल्कुल इंडिविजुअल हैं, लेकिन जेबरा बने हुए हैं सारे के सारे जो हैं वो टैटू बना बना के। पॉइंट ये है कि वो जो हरकतें कर रहा था, चलो हाथ भी नहीं मिलाया कि जी इन्होंने कत्ल किए हमारे 11 बंदे मार दिए, 21 बंदे मार दिए, इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया। क्रिकेटर्स का क्या लेना देना है उससे, जो कुछ भी हुआ है हम भी कंडेम करते हैं। मैंने भी आके 1000 दफ़ा कंडेम किया कि ये गलत हरकत है भाई, किसी किसी भी इंसान, किसी भी मुल्क की उसकी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन नहीं जी, हम हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये कातिल है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके हमारी फ़ौज ने, ये तो हमारी फ़ौज को मैं डेडिकेट, सारा कुछ तुम लोग पोलिटिसाइज कर रहे हो। जब हमने कर दिया तो ओहो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ठीक है भाई, सही है, बिल्कुल नहीं है, यही हरकत है। चुप के रखो, इसी तरह काम रखो जो तुम लोग कर रहे हो, और तो तुम लोगों ने कुछ करना नहीं है। बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस भी आ गए हैं बीच में, वो भी आके कह रहे हैं जी वेरी गुड। काम वैसे नहीं है ये क्रिकेटर्स का काम है मैच जीतना। अगर मैं बिल्कुल जो है वो आपको पाकिस्तानी लेवल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ कि चलो कुछ तो करके आओ। तुम लोग में इतनी तो औकात है नहीं कि तुम लोग जीत जाओगे, तो कम से कम यही करके आ रहे हो। तो ये कम से कम वो करके आए, इसमें कोई खुश होने की, तुम लोग को तमगे देने की बात नहीं है। कब से चीख रहा हूँ, 3 साल से चीख रहा हूँ जाके जी ये आपके बेटे के खतने की जो गिफ्ट है ये हमने उनके दिए, ये भाभी के लिए चड्डी लेके आई, गिफ्ट दे रही, पूरी की पूरी पीछे टीम चल रही है, तमाशा लगा हुआ है, पीस के पीस मेकर्स बन के जा रहे हैं। तुम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये एक बन गया था ना हमारा क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर, ये सब अपने आप को समझना शुरू हो गए कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये वही सिंड्रोम है। कल को आगे जाके हमने इस मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना है। अपनी औकात में रहो तो जाके जो ना बल्ले को मारो बॉल के बीच में। और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा तुम लोगों के अंदर, कि हर एक ने जो है अभी प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, तो हर एक ने जो है वो लीडर मसीहा बन के बैठे हुए हैं पूरी कौम के लिए कि जी ये आके बचाएंगे। जाके क्रिकेट खेल भाई, ये तुम लोग का काम है। खैर वो ये खेल नहीं सकते। वही मैं जैसे पहले ही बताया कि कोई इक्का दुक्का तुक्का शुक्का मार के जीत जाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इंडिया हमसे जीत नहीं रहा, वरना बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था। वो सूर्या कुमार साहब ने जो आके कह दिया, कौन सी राइवलरी, कहाँ की राइवलरी, उसको पता है भाई कि अगली, अगर ये उसने कहा है कि 7-0 8-0 से हार रहे हैं, ये तो कोई राइवलरी नहीं है। बिल्कुल सच बोला है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी से बहुत माइंड कर रहे हैं कि क्या मतलब है राइवलरी नहीं, राइवलरी तो है, करते रहो राइवलरी तुम लोग जिस मर्जी। अमेरिका के साथ राइवलरी हमने रखी भी है, अमेरिका ये अमेरिका वो फलाना, ये हर एक से लड़ रहे हैं, अगले पूछते भी नहीं आपको क्या है। अभी वीज़ा मिले तो सब जो है सब घर बाज बो सब कुछ बेच के वो कहेगा ना पाकिस्तान को गाली दो और ये लोग ग्रीन पासपोर्ट ले लो। मैं कहता हूँ माँ बहन की गालियां देंगे ये, अगर उन्होंने शर्त लगा दी ना कि ग्रीन कार्ड के लिए आपको बस पाकिस्तान को गालियां देनी होंगी। एक बंदा जो है वहां पे नहीं रुकेगा, उसने फौरन यूं छोड़ के जो है ग्रीन कार्ड पकड़ लेना है। तो खैर, इन सब की असलियत तो यही है। पॉइंट ये है कि सूर्या भाई ने कह दिया कि कोई राइवलरी नहीं है,
तो पाकिस्तानी बहुत जो है नाराज़ हो रहे हैं, बिल्कुल सही कहा है उसने, कोई राइवलरी नहीं है। और मेरा इंडिया से ये सवाल है कि जब राइवलरी नहीं तो पूरी टीम क्यों खिलाते हो? बी टीम डाला करो ना, इनको रेस्ट दिया करो। ये तो तुम्हारे, खैर कल तो बुमरे को रेस्ट दे देते तो बेहतर ही था, मासूम की जो रही सही इज्जत थी। हमारे तो कुट खा खा के हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हर एक ने हर जगह पे हर टीम से कुट खाई हुई है, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नया हो गया है? उल्टा बैटर्स जो हैं वो उसमें हो जाते हैं कि हमने कोई अचीवमेंट की भी है कि नहीं की। तो तुम लोग की बहुत बड़े हुए बने हुए थे। वो बुमराह को जो बाकी सब टीमें जो है इज्जत दे रही थी, वो कहेंगे यार पाकिस्तानी रेलू कट्टों ने मार दिए तो हम भी मार सकते हैं, तो कल को जो है उसके ऊपर चढ़ के आएंगे। अब उस बेचारे को जो है उसको अलग पड़ जाएगी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा रेस्ट ही कर ले, तो मेरी थोड़ी ज़्यादा गेम हो गई है, हर 8 महीने के बाद एक गेम खेलने के लिए आते हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो रेस्ट के ऊपर चला जाएगा, उसको साइड पे कर लेंगे, बेटा दोबारा इसने कोई कुट खा ली, तुम्हारा तो सारा भरम ही उतर जाएगा कि पता नहीं कितने 50,000 साल से बुमराह ने कोई चक्का नहीं खाया, वो सारा का सारा जो है वो कल हमने रेलू कट्टुओं ने मार मार के, बहुत खुश थे हमारे रेलू कट्टे, मार मार के जी हमने बड़ा कोई परफॉर्मेंस दे दी है। 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर किसी ने 50 मारी, किसी ने 20 मारी हुई है, सब लोग जो है बहुत खुश हैं, बहुत हमने परफॉर्मेंस दे दी है। मेरा ख्याल में हमारे कप्तान साहब जो है उन्होंने भी आके कोई इस किस्म की दे दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नहीं नहीं कुछ गलत ही नहीं था, सब कुछ ठीक था, ये था। उन्होंने वो पहले वालों पे ही डाल दिया, जो उनकी जी ना इनिंग्स 10 ओवर्स के बाद जो ये लोग पहुंचे थे, जिनके बाद आका सलमान साहब भी आए हुए थे, उन्होंने पहले ओवर में डाल दिया कि पहले 10 ओवर में ज़्यादा बनाने थे। भाई ठीक है, जितना भी करना था औकात से ज़्यादा ही थे वो जो हमने बनाए हुए थे, कोई आउट नहीं हुआ था, 9 विकेटें हाथ में थी, उसके बाद मारे था। वो आके कहेंगे नहीं जो पावर प्ले के अंदर जब बॉल नहीं होती है तो फलाना होता है, ये होते हैं जी, फील्डर अंदर होते हैं, वट। ठीक है भाई, बट डालते रहो, एक दूसरे पे ही डालते जाओ, उसकी गलती है, इसकी गलती है, कोई प्लान ही नहीं चेंज हो रहा। साइम अयूब साहब को जो है वीडियोस निकाल के दिखा दो भाई, 1000 दफ़ा कहा था कि साइम अयूब को खा जाएंगे बड़ी टीमें, इंग्लैंड, अभी इंग्लैंड के साथ करा दो, और कुछ नहीं, इंग्लैंड के सामने डाल दो ज़रा एक दफ़ा साइम अयूब को, इंग्लैंड के सामने डालो, ऑस्ट्रेलिया के सामने डालो। अभी इंडिया के सामने तो आपने देख ली, इस वक्त क्रिकेट बेसिकली चल ही सिर्फ 3 कंट्रीज़ में रहा है, बल्कि 2 में रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही खेल रहा है। इंग्लैंड का भी कुछ पता नहीं है, कभी कभी T20 आएगा अंदर फिर भी कोई कारकुर लेते हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। वेस्ट इंडीज़ गया, ये गया, श्रीलंका गया, बांग्लादेश गया, साउथ अफ्रीका की अब जाके कोई पिछले 6 महीने में थोड़ी बहुत निकली, उसके अंदर ही मुझे नहीं लगता कि T20 आएगा अंदर कोई ऐसी बनी है टीम, खैर पता नहीं क्या बनी है, जो भी ओडीआई शोडीआई में कुछ, खैर कोई भी टीम नहीं रही है भाई। न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पे आना शुरू हो गई है, एक ज़माने में ऐसी रेलू कट्टी, उधर भेड़ें ज़्यादा हैं, बंदे कम हैं, कुछ 14 लोग रहते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, उनके से 11 बंदों की टीम है, वो बेहतर इसलिए होगी क्योंकि बाकी सारी की सारी दुनिया की टीमें जो हैं वो नाली में चली गई हैं। ये जो एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान बनी हुई है ना, वो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि बाकी कोई टीम ही नहीं रही है। अब इस किस्म की टीमें जो हैं वो सारी सब रेलू कट्टे हो चुके हैं, सवाए इंडिया के और सवाए ऑस्ट्रेलिया के, ये सिर्फ 2 टीमें रह गई हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया पता नहीं किस तरह अभी तक खेल रहा है, वरना उधर भी नंबर 1 स्पोर्ट तो ये है नहीं। वो भी अगर पीछे हो गया तो बस इंडिया ही खेलता रहेगा, आईपीएल ही चलता रहेगा, 6 6 महीने आईपीएल होगा और उसके बाद जो है पूरा एक साल जो ये खुश होंगे हमने उसको भी हरा दिया, हमने उसको भी हरा दिया, कोई टीम रही ही नहीं है। ये वसीम, वकार, शुएब वगैरह, इन सब ये फास्ट बॉलर्स है ना, आपकी फिरकी विकेट्स हैं ये सारी जो हैं, दुबई, शारजा जो भी हैं। अफगानिस्तान की अभी करंट जो बेस्ट आपके स्पिनर्स हैं ना, उनको ज़रा डाल दो, ये वसीम, वकार, शुएब, इनकी टीम के सामने डाल दो, जो हमारी 90s की टीम थी। फास्ट बॉलर्स है ना, नहीं है फास्ट बॉलर्स को कोई असिस्टेंस नहीं है, स्पिनर्स को ही, उनके सामने डाल के तो दिखाओ ना इनको, जो इनको नेड़े भी उन्होंने लगने दिए। ये हमारा स्टैंडर्ड गिर गया है, पूरी क्रिकेट का दुनिया का स्टैंडर्ड गिर गया है। जो ऐसे रेलू कट्टे भी जो हैं वो भी आ गए, एशिया की नंबर 2.5 टीम है, हाँ 1.5 टीम है, वो डेसिमल्स में लड़ना शुरू हो गए कि 1.2 टीम कौन सी, 1.3 टीम, वो इसी तो समझ नहीं आ रही कि कौन सी है एशिया की नंबर 2 टीम। भाई कुछ पता नहीं है, सारी रेलू कट्टी बन गई, कभी पाकिस्तान जीत रहा है सबसे, कभी बांग्लादेश जीत जाएगा, कभी श्रीलंका जीत जाएगा, कभी अफगानिस्तान जीत जाएगा। ये पूरे के पूरे क्रिकेट के ये रियलिटी है जो कि समझने की ज़रूरत है कि पूरा स्टैंडर्ड ही हमारा गिर चुका है। तो खैर ये रियलिटी है भाई, इसी के ऊपर चलते रहेंगे। सूर्या कुमार कह रहे हैं कि भाई अब कोई राइवलरी नहीं रही है, खिलाते वो फिर भी पूरी टीम ही है, फुल जोर से भी वो आ रहे हैं, राइवलरी के चक्कर में जो है वो सलाम दुआ भी हमसे ऐसे उन्होंने रोकी हुई, जब राइवलरी नहीं है तो आके मिल लो फिर चाटो, जिस तरह बाकी ओमान के पाकिस्तानी जो कराची के लौंडे थे उनको तुम चाट रहे थे, इनको भी चाटना शुरू कर दो। खैर जी, पाकिस्तानी और ही बड़े नाराज़ हो रहे हैं, इंडिया वालों ने पोस्टें लगा दी हैं, अभी शेख शर्मा ने, मैं हमें गिल्ली विल्ली इन सब ने लगा दी, उन बेचारों ने कभी ज़िंदगी में इतनी गालियाँ नहीं खाई, और नरम बच्चे हैं, बिल्कुल नरम नरम हल्की टिशू की बनी हुई ये बच्चियाँ हैं, इनको 3 और गालियाँ पड़ती, खुदा की कसम इन्होंने रोना शुरू कर देना, छक्का मारना था लेकिन रोते हुए मारना था, की बात, ये बिल्कुल बच्चे हैं, इन्होंने भी तो कुछ नहीं देखा है। जो अब गौरव ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सुनना था इन्होंने, वो भी अब नहीं बोल रहे क्योंकि वो आईपीएल में इनके साथ खेल रहे होते हैं, यारी दोस्ती बनाई भी होती है, उनको यही होता है कि भाई पैसे कमाओ, दफा करो, हमें तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा, कम से कम पैसे ही बना लें हम, तो वो इनके साथ बिगाड़ नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल नाजुक परी हैं, नाजुक बच्चियाँ ये सब खेल रही हैं, वो भी तो उन्होंने अगर अपडेट कर दी हैं तो बिल्कुल ठीक अपडेट की। उन्होंने कहा है जी, एक ने कहा है कि तुम लोग बातें करते रहो मैच जीते रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात की है, और उनका काम मैच जीतना ही है, बातें करना नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया वो हमारा काम है, हम बातें कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए शुक्र है कि कुछ जाके बातें तुम लोगों ने शुरू की ना, तुम लोग पहले जो है खतने के गिफ्ट दे रहे थे और वो सब चीज़ें कर रहे थे, मैं तब से चीख रहा हूँ यार, ये किस किस्म की कोई लूसी कौम, कौन सी नस्ल पैदा की भी हमने
कि जाके थल्ले लगे में, वो हर मौके के ऊपर आके भाई, कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर इंडिया छोड़ रहा है, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, पॉलिटिक्स हो, फिल्में हो, कोई जगह हो भाई, म्यूजिक हो, हर जगह वो पाकिस्तान के साथ खुले आम जो है नफरत, खुले आम जो है हेट्रेड और वो फैला रहे हैं कि हमारी जंग चल रही है। हम यहाँ से, हम बहुत ज़्यादा पीस के पुजारी हैं, हम चाहते हैं कि हम शेक हैंड के लिए रेडी खड़े हुए हैं। ये हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो प्यार फैलाने के लिए, अबे जंग शुरू है भाई, नहीं ख़त्म हुई है। आप लोगों के प्यार की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। बंदा प्यार की बात तब करे जब टेंशन हो रही हो। अभी अगर आप प्यार की बात करेंगे अगले समझेंगे डर गए। ओ भाई किससे डरते हैं हम, क्यों डरेंगे हम इनसे? दुनिया में देखो इस वक्त किधर हम बैठे हुए हैं, किधर जो है वो हमारी पॉपुलेशन देखो, जीडीपी देखो, फिर भी हम इनके गले में हड्डी की तरह फंसे में। क्यों डरे हम? वो डर वो रहे हमसे। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़ी जी पॉपुलेशन, इतनी इतनी 8-8 10-10 गुना बड़ी फौज है, हमें काबू नहीं कर सकते। कौन डर रहा है? किससे डर रहा है? हम क्यों डरे भाई? हम यहाँ भी पीस का किस चीज की पीस? कितनी बेइज्जती करानी तुम लोगों ने भाई। जब तक ये लीडरशिप है सोचो भी मत कि पीस की कोई बात होगी, क्योंकि वो हेट्रेड के ऊपर वोट ही उस चीज के ऊपर लेके आए हैं। जो पढ़ा लिखा इंडियन है वो उनको भी गालियां दे रहा है, लेकिन कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो डर रहे हैं कि भाई इनके साथ कौन पंगा करे। वो जो अंधभक्त पागल सारे, जैसे मैंने पहले बताया है, कम से कम भी 40% तो अंधभक्त है ना। वो 2 दफा पाकिस्तान की पॉपुलेशन बन जाती है, कुछ 40-50 करोड़ बंदा बन जाता है इनकी पॉपुलेशन का 40%। 50 करोड़ बंदा से कोई पंगा लेगा उधर इंडिया में बैठा हुआ अक्लमंद आदमी? वो कोई भी नहीं करने लगा। जब तक ये गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इसी नैरेटिव पे आई हुई है, और किसी से वो चाइना के साथ इनके मसले नहीं चल रहे। चाइना डायरेक्ट कंपेटिटर है हर चीज़ के ऊपर, कि चाइना से सस्ता हम बनाएंगे, फलाना करेंगे, लेकिन लड़ लेना उनके साथ नहीं लड़ सकते। हम इधर अपने लोगों को बेवकूफ़ हमने बना दी है, इनके साथ वो कर रहे हैं, वो भी उनको भी सारी गलत फहमी हो गई है। जो उन्होंने उड़ाए हैं 6-7 जो है उधर ही बैठे बैठे जो है गिरे हैं, उनको अभी वो इसी बात पर बिस्ती पड़ी भी, इसी बात पर तो वो और ज़्यादा तड़प रहे हैं। वो दोबारा कुछ करने के चक्कर में था। ये जो सऊदिया के साथ भी डील होगी, इसीलिए उनकी और फट गई कि भाई इसका मतलब है कि अभी हमने कोई इस किस्म का हमला किया तो हम सऊदिया से भी कर रहे हैं। कुछ 40-50 लाख बंदा तो उधर, पता नहीं इससे भी ज़्यादा शायद बंदे जो है इनके वहाँ पर वर्कर बैठे हैं। सऊदी ने खाली उन्हीं पर बैन लगा दिया तो इनकी पता नहीं कितनी इनकम के ऊपर जो है वो ढज लगेगी, कितने इंडियंस में वापस आ रहे होंगे, कितना वहां से जनरेट करते हैं जो डायस्पोरा उनका वहां से बाय डॉलर भेज रहा होता है। पंगा नहीं ले सकते। तो भाई वो फुल टाइम जंग कर रहे हैं आप लोगों से, हर चीज के ऊपर जंग कर रहे हैं। लूडो का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, वो मेरे ख्याल में अर्शद नदीम वगैरह को किया था ना, कोई बैन शैन कर रहे थे, उसके ऊपर भी कर रहे थे। उसको भी मेरे ख्याल में वो दूसरा लड़का जो है उनका, वो जो क्यूट सा बच्चा था, बिल्कुल सही, नीरज वीरज, ये मजबूर हैं, ये सूर्या कुमार वगैरह टैटू पैटू मजबूर हैं, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब तक ये गवर्नमेंट बैठी हुई है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कोई सफ़ेद फूल और ये सब लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाके सिर्फ माँ बहन की गालियाँ दो और वापस आ जाओ। जी तो तुम सकते ही नहीं हो, कम से कम नैरेटिव तो रखे ना कि हाँ जी ठीक ये है। जब वो कह ये रहे हैं कि ये सब कुछ है, आज पूरे इंडियन मीडिया में चल रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सिविलियंस मार दी, मुझे भी मारा है, मेरी एयरफोर्स मारा, प्लीज़ मोदी मुझे बचा लो। इतने वो पागल के बच्चे हैं। ये अभी 4 महीने पहले वो कराची में घुसे हुए थे, लाहौर में घुस गए थे, उन्होंने जो पूरी हमारी पता नहीं 11 बेसें तबाह कर दी हैं। उन्हीं बेसिस पे भी जो है दूसरे मुल्कों के लोग आ रहे हैं, उतर रहे हैं, लैंड हो रहे हैं, उनको पिक हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहे हैं। वो पागल अपना मीडिया सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं यही सच है, वो इनके वाला मीडिया झूठ बोल रहा है, हमारा वाला मीडिया बिल्कुल सच बोल रहा है। तो ये कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ कोई भी नहीं कर सकता। वो उनको ब्रेन वॉश करते रहेंगे, वो उनको उसी के ऊपर वो फीड कर रहे हैं क्या कि उनका वोट बैंक रहे। लोग इन्हीं चीज़ों को सवाल करते रहे, उनसे सवाल ना करें कि आपकी सिक्योरिटी लैप्स हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, आपके 8-8 लाख फौजी जिधर बैठे हैं, उधर जाके सिविलियंस मर रहे हैं, पहले तू जवाब दे, उनसे तो हम बाद में ले लेंगे, चलो वो तो बॉर्डर के उस तरफ है ना, सब गंद उन्होंने किए, तुम लोग क्यों फेल हुए। वो कभी ये सवाल करेगी नहीं, पढ़ा लिखा बंदा कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि 40 करोड़ तो जाहिल बैठे हैं उधर। तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई किसी को भी इस वक्त जो है वो कोई अकल की बात करने की। इस वक्त जंग चल रही है, फुल ऑन जाओ, गालियाँ दो, ये सब चीज़ें करो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग मैच जीतेंगे, तुम लोग बातें करो, और यही हो रहा है। हम मैच हार रहे हैं तो और कुछ नहीं, बातें ही कर लो भाई, हमारे प्लेयर से और तो हमें कोई उम्मीद है। अगर कोई जीत वीत भी गए तो टुल्ले ही मार के जीतेंगे। जो पाकिस्तानी नाराज़ हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपको नाराज़ होना चाहिए, बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं कि सूर्या कह रहा है राइवलरी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभिषेक बिल्कुल डिजर्व करते हैं, उन्होंने आके रख रख के पेला है हमारे बॉलर्स को, हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स उनको पेरा है, बिल्कुल ठीक है, उनका बनता है करना। और हमारे वाले अगर गालियाँ दे रहे हैं और हमारे वाले जो हैं वो जहाज़ नीचे गिरा रहे हैं तो उनका भी बनता है, क्योंकि शुरू सूर्या कुमार साहब ने किया था, जो बड़ी इंडियन नाराज़ उन्होंने कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, अपने वालों को सिखाओ, जो वो पिछले हफ्ते जो है हरकतें करके गए। क्योंकि हम भी इसलिए नहीं बैठे हुए थे कि क्रिकेट के अंदर घुसाओगे, अब घुस गई है, अब तो हम गंदा कर देंगे बच्चों। तुम लोगों ने शायद वो पहले भी नहीं देखा था, जो मीम वॉर के अंदर किसी नेड़े नहीं लगने देंगे तुम लोग के। तुम लोग जितने वो मतलब 50 बंदे मिलकर जो एक मीम बनाते हैं ना, हमारा एक बंदा उतरा कि 50 निकाल लेता, तुम लोग नेड़े भी नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर में भी नहीं हो। आज तो हमें कॉपी करके बैठे हुए। मैं अभी 1000 चैनल्स का बता सकता हूँ, तुम लोग उधर काम कर रहे हैं जिन्होंने सारा कॉन्सेप्ट मुझसे चोरी किया हुआ है, मेरी उठा के देख लो कब से मैं ये कर रहा हूँ, और तुम लोग कितने पैदा हुए हैं उसके बाद निकालू मैं नाम, तो तुम लोग कर ही नहीं सकते हो। खैर
इस चीज़ के अंदर आप लोग नहीं जीत सकते। प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड के अंदर हम नहीं जीत सकते, इसलिए हम जो है सर जलील हो रहे होते हैं। एक दुक्का तुक्का मारो और भाग जाओ, मैं तो यही कहूँगा और तो कुछ भी नहीं। अगर कभी गलती से जीत गए ना, भाग जाओ, हर जगह के ऊपर वॉक ओवर दे दो कि ठीक है इनको 2 पॉइंट्स दे दो, चले जाओ, हमने इनके साथ खेलना ही नहीं है, ताकि एंड पे वही रह गया आखिरी वाला पाकिस्तान जीता था। ये हो सकता है। बच्चों नाराज़ ना हो, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अपनी फ़िक्र मनाओ कि जी हमारी जो टीम है उसकी क्या हालत करनी है, ये सिस्टम वगैरह सही होंगे तो ठीक होगा, अदरवाइज़ कुछ भी ठीक नहीं होना। बाकी वो जो भी हरकतें कर रहे हैं उन्हें करने दें। खैर वो कोई स्क्वाड वगैरह अनाउंस हो गया, साउथ अफ्रीका भी, क्विंटन डीकॉक भी वापस आ गए हैं। मेरे ख्याल में अगली एक अलग ही एपिसोड बना देंगे। कल हमारा जो है वो हो रहा है श्रीलंका के साथ मैच। अभी यार इस टॉर्चर से एक निकले नहीं थे, दोबारा श्रीलंका के सामने हमें डाल दोगे। अब पता नहीं उसके अंदर कौन सी नई जो है एक नई टीम आएगी, क्योंकि हर दफ़ा हमें तो एक नई टीम से ही वास्ता पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कि अब कौन सी नई टीम आती है जिससे हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारी टीम कॉम्बिनेशन नहीं अभी तक बन पा रही है। हसन अड्डी को डालो यार, रूफ़ी को डालो, शाहीन साहब को भी डालो, पूरे बॉलर डालो। ये रेलू कट्टे हरकतें जो हैं आपने जो है वो छोटी टीमों के साथ, यूएई के साथ, अफगानिस्तान भी छोटी टीम ही है यार, प्रेशर में आ जाते हैं। उनके भी जो एक 2-4 मैच सिर्फ इसीलिए कि वो नहीं हैंडल कर सकते। वो एक राशिद खान एंड में आके मार देता है, पिछले एक मैच के अंदर वो नबी ने आके मारे थे, इस वजह से उनकी इज्जत बच रही थी। वरना वो इतनी भी कोई बड़ी टीम नहीं जितना हुआ बनाया, वो इंडिया वालों ने हुआ बनाया हुआ है बेसिकली। वही जिस मैंने बताया कि 40 करोड़ आवाम जो उनकी जाहिल की भी है। 40 करोड़ अगर आपको ट्वीट भी कर ले तो आप कहेंगे वाह दुनिया तो ये कह रही है। दुनिया नहीं है, वो जाहिल, वो गंदी, ऊपर से इंटरनेट फ्री हो गया तो वो गंद इसी तरह बोलता रहेगा। तो ये इन छोटी टीमों के खिलाफ हमारी जैसी ही टीमें हैं, लेकिन इन छोटी टीमों के खिलाफ जो आपके जो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहे हैं ना, वो बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी नहीं चल सकेंगे। तो इसाइम अयूब की बॉलिंग जी, ओपनिंग वो करा दिया, 1 ओवर करा दिया, ठीक है उसमें आउट कर लिया। हफीज़ शफीज़ थे ना यार, इसी तरह आते थे, 1 ओवर करा देते, 2 ओवर करा देते, भगा देते थे। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। शुरू में एक होता था, चांस होता था कि यार आउट हो गया तो बस अभी हो जाएगा, खेलने की कोशिश करेगा तो सही है, अदरवाइज इनको आप फुल टाइम एज बॉलर, उससे बैटिंग हो नहीं रही, उस बंदे से आया हुआ एज बैटर ही था और लड़ रहेंगे जी टॉप ऑर्डर टॉप ऑर्डर टॉप ऑर्डर। उसको भी अब नीचे डाल के देख लो भाई, टॉप ऑर्डर में फिर जगह बना दो। वो टॉप ऑर्डर ठीक ही खेल रहा था, बॉबी जो खेल रहा था, कम से कम कुछ स्टेबिलिटी तो थी। पहले 7-8 ओवर जो आराम से तो हम खेल रहे थे कि चलो ठीक है, 6 ओवरों के अंदर भी 40 रन तो बना ही लेते थे। इधर तो अब 40-45 रन बने हुए होते हैं, ऊपर से 3 आउट भी हुए होते हैं, तो और ज़्यादा प्रेशर आया होता है। तो खैर आई डोंट नो यार क्या होना है क्या नहीं होना है। ये अजीब किस्म के कोच साहब को भी जब तक अकल आएगी ये प्रेशर में आकर भाग जाएंगे कि भाई ठीक है मुझसे तो मैनेज नहीं हो रहा, साल वैसे ही गुजर जाना, फिर एक नया कोच आएगा, फिर एक नई जो है वो साइंस शुरू हो जाएगी। खैर इसी तरह चल रहा है भाई, कितने सालों से तो हम लगे हुए हैं, कितने सालों से हम भी देख रहे हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है सबके बारे में नीचे कमेंट्स में बता देना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।